हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं अपने बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगी जो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि मैं ब्लॉग तो डेली बना रही हूँ, डेली अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, पर मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो बेसिकली मैं झारखंड बोकारो स्टील सिटी से हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है और मैंने बीटेक करी है। बीटेक मैं वेस्ट बंगाल से की हूँ। और मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है आईटी कंपनीज़ वगैरह में, जैसे कि मेरी पहली कंपनी थी विप्रो टीसीएस। तो बैंगलोर चेन्नई वाली लोकेशन में मैं काम करी हूँ। और फ़िलहाल तो जॉब छोड़ने का जो रीज़न रहा, फ़िलहाल नहीं बोलूँगी, मैं लास्ट 4+ ईयर से जॉब नहीं कर रही हूँ। तो जॉब छोड़ने का रीज़न अगर मैं बताती हूँ तो ये है कि हस्बैंड ट्रांसफ़र ले चुके थे साउथ से नॉर्थ। तो तब मुझे जॉब छोड़कर आना पड़ा और मैं इनके साथ रहने लग गई। तो उसके बाद फिर मैं कंसीव भी करी और हमारा प्यारा सा बेबी हुआ जो कि अभी 2+ ईयर का है। तो ये बोलना कि मैं वर्किंग नहीं हूँ ये गलत होगा उन सारे हाउस वाइफ्स और हाउस मेकर्स के लिए। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं पेड वर्कर नहीं हूँ या फिर मैं पेड एम्प्लॉय नहीं हूँ फ़िलहाल। पर ये भी एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, एक निस्वार्थ सेवा है। मे बी शायद बहुत से लोग इसे वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जो समय है इसमें वैल्यू तो सिर्फ ज़्यादातर लोग पैसे की ही करते हैं। अगर आप जो भी काम कर रहे हो, अगर पैसा अच्छा कमा रहे हो, आपका एक अच्छा हाई पेइंग जॉब है, तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप हाई पेइंग जॉब नहीं कर रहे हो तो हालांकि आप 24 घंटा काम कर लो, पर कुछ लोग इसे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें लगता है कि हाँ, मतलब इसकी लाइफ में तो बहुत चेंजेस आई है, मतलब एडजस्टमेंट करी है मैंने। तो हाँ, मैं कुछ हद तक एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि एक टाइम था जब मैं कम्प्लीटली वर्किंग इंडिपेंडेंट थी। मतलब मुझे घर के कामों से कोई मतलब नहीं रहता था, ना मुझे आता था, मतलब मुझे कुकिंग का एबीसी भी नहीं आता था। तो अभी फ़िलहाल मैं सारा कुछ खुद से करती हूँ, घर को मैनेज करना, खाना बनाना, बिना हेल्पर के सब कुछ करना, बच्चे को देखना, फैमिली को देखना। तो सीख रही हूँ मैं भी। और ऐसा नहीं कि मैं दुखी होकर के करती हूँ कोई चीज़, मैं खुश होकर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पा रही हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। ऑल्दो मैं अभी सैलरी नहीं मेरे पास आ रही है, मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ, लेकिन मैं इसे भी इंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ़ इट। तो इससे पहले भी मैंने एक बार जॉब छोड़ा हुआ था। तो मैं जब उस समय जॉब छोड़कर आई थी, तो मैं 2 महीने के बाद ही मैं फिर से जॉब के लिए ट्राई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझसे नहीं रहा गया था तब। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। पर जब मैं सेकंड टाइम आई, डिसाइड की, मतलब ऐसा सिचुएशन बना, तो मैंने जब सोचा कि मुझे इस बार फिर से जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो मैं माइंडसेट क्लियर करके आई थी कि नहीं, इस बार तो मुझे किसी भी तरह से इस बार फैमिली करना है, मुझे ट्राई करना है। तो मैंने ट्राई किया, एडजस्ट किया, फिर उसके बाद हमारा प्यारा सा बेबी भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि फिर से मेरी लाइफ में कलर्स आ रही है। मुझे खुशी इस बात की कि मेहनत कभी भी या किसी सेक्रीफाइस आपका वेस्ट नहीं होता है। मुझे लगा मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, और इसी दौरान मुझे बहुत सारे अनुभव भी हुए, मैं बहुत सारी एक्सपीरियंस भी मतलब मुझे हुए हैं, जो मुझे लगता है कि वो सारे एक्सपीरियंस जनरली स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं। ये लाइफ लेसन होता है जो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी से सीखता है। तो अगर हम कहें कि टफ़ टाइम हमें नीचे गिराती है और हमें उदास महसूस कराती है, तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगर हम सिक्के की दूसरे साइड को देखें तो सच्चाई यह भी है कि ये मुश्किल वक्त है ना, यह मुश्किल वक्त हमें बेहतर भी बनाती है। और ये बात भी सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यदि हमें कभी नीचा नहीं दिखाया गया होता, या हम कभी भी मुश्किल वक्त से नहीं गुजरे होते, तो हम कभी भी इतने अनुभवी और दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाले नहीं होते हैं। तो कहते हैं ना, यदि हमारा स्वाद कभी कड़वा नहीं होता है तो हम कभी भी मिठास की सराहना नहीं करते। तो लाइफ है,
लाइफ में हर तरह की सिचुएशंस आएगी, समय आएगा, तो हमें उस समय को जीना चाहिए, उससे लेसन लेना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए। तो मुझे जो कुछ ज़रूरी बातें लगी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, और अगर आपको वैसा कुछ जानना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर और कुछ डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह ही कपड़े धो करके डाल देती हूँ सूखने के लिए, ताकि ठंड में जल्दी कपड़े सूख जाए। तो यहाँ मेरा लंच का प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट अब होने ही वाला है। और आज लंच में मेनू था चावल, आलू और पत्ते गोभी की सब्ज़ी, साथ में मसूर की दाल। क्योंकि मैं एक दाल ना रिपीट नहीं करती हूँ। जैसे मेरे पास अगर फ़िलहाल 3 तरह की दालें हैं, मसूर की दाल है, चने की दाल है, तूर की दाल है, या फिर हरी मूंग की दाल है, तो मैं चेंज कर करके बनाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रिशन भी आपको सारी दाल की मिलती रहती है। और आप भी कोशिश करो ना कि प्रेशर कुकर में ना बनाया करो। अगर वैसा समय कम रहता है तो मैं भी यूज़ करती हूँ कुकर, ऐसा नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि दाल को मैं किसी पतीले वगैरह में बनाऊँ। तो उसको पहले अगर आप पानी में फूलने के लिए दे दोगे ना, 1-2 घंटे बनाने से पहले, तो कुकिंग टाइम ना उसका कम हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स भी ना आपको ज़्यादा मिलेंगे। कुकर में ऐसे भी बोला जाता है कि जनरली उसका बहुत मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करिए कि प्रेशर कुकर ना ही यूज़ करें। तो हो गया था मेरा, सब्जी भी बन गया था लगभग, दाल भी बन गया है, चावल भी बन चुका था, और इधर मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी में मैं धनिया पत्ता और आंवले की चटनी बना रही हूँ। आंवला लाए हुए थे हस्बैंड, तो इसकी थोड़ी सी चटनी बना दूँगी, और साथ में पापड़ और सैलेड तो रहेगा ही। तो ये था मेरा आज का लंच का मेनू। सिंपल है, बहुत कुछ नहीं बनाई हूँ। हस्बैंड वैसे खाने के शौकीन हैं, उनको मैं जनरली नहीं थी खाने के शौकीन, पर साथ में रह के होता है ना, संगति का असर होता है। तो मैं भी अब मतलब कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बनाकर खिलाऊँ, या अपनी भी अच्छे से खाऊँ, थोड़ा ध्यान रखूँ अपना भी, फैमिली का भी। पहले मैं इतना नहीं करती थी, शॉर्टकट मतलब ठीक है, मुझे उतना पता भी नहीं था। तो बस पेट भरने के लिए खाना जो बोलता है ना, वैसा था मेरा कि चलो सिंपल दाल चावल भी खा लूँगी, चावल सब्जी भी खा लूँगी। जनरली बाहर ही खाती थी, पर अब साथ में रह रह करके होता है कि संगति का असर हो रहा है। तो हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो लगता नहीं, अपने भी अच्छे से बनाकर खाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का भी ख्याल रखेंगे ना। तो फिर ठीक है, मैं अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।